वही किसी मित्र ने पूछा है कि आपकी समझ में हार न मानने का क्या मतलब है। ये आध्यात्मिक एंगल से पूछ रहे हैं। ये क्या ईगो का नाम है। और उन्होंने कबीर जी को कोट किया है, हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हरे तो हरि से मिले जीता जम के द्वार। तो मुझे तो याद नहीं है ये हार जीत की बात मैंने कहीं की हो, लेकिन ये दोहा ले लेते हैं, इससे बात साफ हो जाएगी। हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार। एक तो हार का मतलब ये है ना कि निराश हो गए आप। आध्यात्म में आपने बहुत कोशिश की, बहुत साल तक आपने ध्यान किया और कुछ नहीं मिला और आप हार गए। और बहुत बार आपको गुस्सा भी आने लगा। उस शक्ति से उसको ईश्वर को, हरि को, कुछ भी कहो, उसके लिए गुस्सा कि तुम भेदभाव करते हो, मेरे ही साथ इतना अन्याय क्यों, मैंने तो इतनी मेहनत की, मुझे हर जगह मतलब मुश्किलें आ रही हैं। आध्यात्म वाला है तो बाहर के जगत से भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहा हूँ, वगैरह वगैरह। मतलब बहुत प्रकार की निराशाएं, एक हार का ये मतलब हो सकता है। और तो इसमें तो भाई आप की कोई एक्सपेक्टेशन थी ना, आपकी कोई इच्छा थी, वो पूरी नहीं हुई, इसलिए आप दुखी हो। तो ये इसके लिए तो आप ही जिम्मेदार हो। एक्सपेक्टेशन काहे के लिए थी भाई? कुछ चीज़ें तो हैं जो कि फिजिकल हैं, ज़रूरी हैं, रोटी है, कपड़ा है, मकान है। हम बीमार हो गए तो स्वस्थ होना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई इच्छा होती है कि भाई आज मुझे खाना मिल जाए इत्यादि। पर आप इसकी तो बात कर नहीं रहे, रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि तो सब होगा। तो आप बात कर रहे हो कि आध्यात्म में प्रगति नहीं हुई। और तब जो हार या तब जो निराशा होती है, तो मेरे वीडियोस में उनको ये कहीं लगा नहीं होगा कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि निराश हो गए, हताश हो गए। क्या करें, ज़िंदगी ऐसी है। क्योंकि मेरा संदेश तो ये है भाई, परिस्थितियाँ कष्टदायक हो सकती हैं, परिस्थितियाँ विकट हो सकती हैं, लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में एक आदमी जिसमें दुखी हो जाता है, दूसरा दुखी नहीं होता। मन तो आपका है, आप मन के मालिक हो सकते हो। मन जीते, कहते हैं ना कि मन को जीत लिया आपने, तो अब लड़ाई करनी है तो मन से करो, मन की विकृतियों से लड़ाई करो। ये मन जो इच्छाएं करता रहता है, इसको समझाओ, तब तो बात है। तो जो कबीर साहब कह रहे हैं कि हरिजन तो हारा भला, ये हार किसकी? ईगो की। अहंकार नहीं रहा अब। जीतन दे संसार, उसको इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि लोग बाहरी दुनिया में कहाँ कहाँ कितने कितने सफल हो गए, क्योंकि बाहर की दुनिया से अब उसका मतलब नहीं रहा। ये भी मतलब हो सकता है कि पहले बाहर की तरफ थी दौड़ और कुछ नहीं मिला और फिर होश आया कि ये दौड़ ही गलत है। लेकिन मेरे ख्याल से इसका डीपर मीनिंग ये है कि मैं समाप्त हो गया। हरिजन तो हारा भला का मतलब उसने मैं को ड्रॉप कर दिया, अहंकार को ड्रॉप कर दिया। मैं नहीं बस तू। सूफी संत कहते हैं ना,
मैं नहीं। और कहीं और भी वो कहते हैं कि बूंद समानी समुद्र में, बूंद समुद्र में समा गई तो बूंद नहीं रही। वैसे ही जब आपको हरि का स्पर्श मिल जाए तो आप नहीं बचे, मैं नहीं बचा। मैं का मतलब मेरी परिभाषा इस ज़िंदगी की बाहर बाहर से जो आई है कि मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, या मैं गरीब हूँ, या मैं अमीर हूँ, कोई भी परिभाषा आपकी जो है वो अहंकार है। उसको आप ड्रॉप कर दो तो कोई परिभाषा नहीं। लाओ त्सु कहते हैं डू नॉट डिफाइन योरसेल्फ। तुम्हारी कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती, तुम तो अनंत हो। तो हारे सो हरि को मिले, जीते जम के द्वार। जो सोचता है कि मैं जीत गया, तो कैसे सोचता है वो? बाहरी दुनिया में कुछ अचीवमेंट्स हो गई। ये बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना कि मैं तो जी मेरे पास सब कुछ है अंदर ही अंदर, और उसका ये एक तरीके से घमंड कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। अब जो लकी होते हैं कि थोड़ी बहुत यात्रा भी है आध्यात्मिक, और परिस्थितियों ने भी साथ दिया। साथ कैसे दिया? भूकंप आ गया, परिवार के सब मर गए, आपका बिजनेस में सब इतना नुकसान हुआ कि ख़त्म, हर तरीके से हार गए। और ख्याल आया कि मैंने आध्यात्म उस यात्रा के लिए तो कुछ किया ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति भी आध्यात्म की तरफ अब मुड़ेगा तो उसकी प्रगति हो सकती है। एक भजन है ना, काम क्रोध लोभ छोड़ आया तेरे द्वार, कि मैं सब छोड़ के आ गया, सारा गंद छोड़ के आ गया। तो ये जो जीत का जो सेंस होता है किसी का भी, वो मैल के कारण होता है। ये मैल जो अहंकार में है, अहंकार बना है कॉन्शियस माइंड की मेमोरी से। इसलिए आप कॉन्शियस माइंड को ट्रांसेंड कर जाओ, उसके बियॉन्ड चले जाओ, जो कि साधना में संभव है। साधना में होता है ना, बिल्कुल बीच बीच में खाली हो गए, कुछ क्षणों के लिए सब भूल गए आप, कि ये कौन है, ये कहाँ है, इसका क्या इतिहास है, सब खत्म हो गया। कुछ चाहे ये केवल 2 सांसों के लिए भी हो जाए, केवल 10 सेकंड्स के लिए हो जाए, तो आपको टेस्ट मिल गया कि वो हो तुम असली, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो भाई ये मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को कुछ नहीं मिला, मैंने बहुत कोशिश की, ऐसे तो रोते रह जाओगे आप ज़िंदगी भर। वही कुछ नहीं चाहिए साधना में, कुछ पाने की बजाय ड्रॉप क्या आप कर पा रहे हो उस पे जोर दो। आप अपने गुस्से को ड्रॉप करना है, अपनी तरह तरह की वासनाओं को ड्रॉप करना है, ये लिप्सा, ये इच्छा, तृष्णा, इनको ड्रॉप करना है, ये धोना है, ये मैल है सब। धोते 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 तब ऐसी स्थिति आ सकती है कि अब कुछ नहीं है मेरे पास, खाली हो गया। जिसका घमंड था, वो सब बार बार की चीज़ें थी, वो सब मैल था, वो सब खत्म हो गया। तो अब वो हरिजन हुआ, असली अर्थों में हरि का जन, मतलब अब वो परमात्मा के पास चला गया। क्योंकि तो सारा मैसेज यही तो है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो भाई दुख काहे का? कष्ट आएंगे, कष्ट को दुख आप बनाते हो। जैसे आपको कहीं जाना था, आपको पिकनिक पे जाना था, दोस्तों को भी फ़ोन किया हुआ है, काफ़ी समय बाद सारे दोस्त मिल रहे हैं, अ, तो अब बारिश हो गई शुरू, भयंकर, जा ही नहीं सकते। अब 2 अप्रोचेज़ हैं। एक अप्रोच ये है कि आप गाली देने लग जाओ आसमान को या बारिश को या परमात्मा को, आज ही करनी थी तुझे बारिश। और दूसरी अप्रोच है एक्सेप्टेंस की,
आज बारिश है, आज नहीं जा सकते पिकनिक। फ़ोन करता हूँ मैं दोस्तों को कि यार ये तो पोस्टपोन करना पड़ेगा, ये किसी और दिन, आज बारिश है। लेकिन बारिश ख़राब है ये मत बोलो, बारिश ख़राब थोड़ी है, ये आपका प्लान था ना, तो वो चेंज करना पड़ा, कर दो, कौन सी बड़ी बात है। ये ज़िंदगी में ना हर चीज़ में ये अप्रोच हो सकती है। आपको कल 7:30 बजे सुबह की बस पकड़नी है, तो अब रात को आपने पैकिंग कर दी कि सुबह थोड़ा जल्दी उठूँगा, नाश्ता बनाऊँगा, आप अकेले हो मान लीजिए, और उसके बाद 7 बजे तक सब हो जाएगा। फिर यहाँ से थोड़ा पैदल है 10-15 मिनट सड़क तक, तो बस के टाइम से पहले मैं पहुँच जाऊँगा। ये हो गया, लेकिन अब ये ज़िद मत करो कि जाना ही जाना है, बस आएगी ही आएगी, कौन जाने? अब सो जाओ, सुबह का अलार्म लगा दो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जल्दी नहीं उठते क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप जाओ। रात को फ़ोन आया कि माँ बहुत बीमार है, हॉस्पिटलाइज़्ड है, दर्शन करने हैं तो आ जाओ, तो आप उस बस से थोड़ी जाओगे आप, क्योंकि ये आपको घर जाना है तो दूसरा रूट है। या भई बस वालों की स्ट्राइक है, आपको नहीं पता? ये कल शाम से उन्होंने स्ट्राइक घोषित की है, अनिश्चितकालीन, जब तक उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती, न बस चलेगी, न जीप्स चलेंगी, तब भी नहीं जा सकते। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, दाई विल ओ गॉड नॉट माइन बी डन। हे ईश्वर, ईश्वर बोलो, अल्लाह बोलो, जो निहिलिस्ट हैं, किसी को नहीं मानते, तो यूनिवर्स बोल लो या कुछ भी मत बोलो, लेकिन फिर भी ये तो आपको पता है ना कि उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, फ्यूचर इवेंट्स पे। जो होगा वही होगा, ये तो आप मानते होंगे, ईश्वर अल्लाह को ना भी मानो, कि भाई जो होता है वही होता है। आप अपना प्रयत्न करो, पर अल्टीमेटली जो होना होगा वही होगा। तो जो भी होगा उसको या तो आप एक्सेप्ट करो, तब आप सुखी रहोगे, फ्लेक्सिबल रहो। वो अगर नहीं होगा जो मैंने सोचा था तो कुछ और होगा। लेकिन अगर आप अड़ गए कि वही होना चाहिए था, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत खराब क्यों है, भेदभाव करता है परमात्मा इत्यादि। तो ये लड़ाई आप किससे कर रहे हो? आप अपने मैल को बढ़ा रहे हो उल्टा। वो तो आध्यात्मिक यात्रा पे मैल धोने के लिए मिटाना था मैं को। दाई विल ओ गॉड नॉट माइन बी डन का मतलब ये नहीं है कि ये ईश्वर मैं सुखी सुखी रहूं, मैं साधना करूंगा तेरी लेकिन मैं सुखी रहूं, मैं वो कुछ गड़बड़ ना हो, न मेरे साथ न मेरे परिवार में किसी को। इस प्रार्थना का ये मतलब नहीं है। ये है कि कैसी भी परिस्थिति हो, वो तेरी इच्छा है और मैं उसको मानूंगा। नॉट माइन, दाई विल ओ लॉर्ड नॉट माइन बी डन। हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं, मेरी इच्छा पूरी ना हो। क्यों? मेरी इच्छा गड़बड़ भी हो सकती है, क्योंकि मैं तो नहीं जानता ना, मैं मतलब 100% मुझे नहीं पता कौन सी इच्छा मेरी एकदम प्योर है, कौन सी इच्छा थोड़ी सी इम्प्योर है। इसलिए वो तो रिलायबल है नहीं, और अल्टीमेटली होना वही है जो तेरी इच्छा है। इसलिए क्यों ना मेरी यही प्रार्थना हो कि ईश्वर तेरी इच्छा, जो भी परिस्थिति होगी, जैसी भी होगी, मैं समझ जाऊंगा तुरंत कि ये मेरे शुद्धिकरण के लिए भेजी गई है, मेरी यात्रा में मेरी सहायता के लिए, मेरी हेल्प के लिए परिस्थिति भेजी गई है। अगर हम इस नज़र से देखें तो कुछ भी आए, थोड़ी देर के लिए हो सकती है निराशा, हताशा, नेगेटिव इमोशन आ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, थोड़ी देर के लिए। जैसे ही याद आएगी, दाई विल ओ लॉर्ड, सब ठीक हो जाएगा। चाहे किसी की डेथ हो जाए, तभी भी। टैगोर जी के आ, जवानी से थोड़ा-थोड़ा बुज़ुर्ग होते-होते, उनसे जो छोटे थे, जो उनको प्रिय थे, वो मरते गए। 22 साल के थे, भाभी से बहुत प्यार था, भाभी भी उसी उम्र की थी।
और वो पोइट्री, मतलब उनका जो बंगला साहित्य का ज्ञान था बहुत ज़्यादा था, वो हेल्प करती थी। लेकिन कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई, उनके हस्बैंड के किसी से मैंने सुना अफेयर हो गए थे, और इधर टैगोर जी की शादी हो गई। तो दूर-दूर तो वो बेचारी बहुत अकेली महसूस करने लगी और उसने आत्महत्या कर दी, भाभी ने। और इसका जो सदमा था, वो पता नहीं शायद जीवन भर रहा टैगोर जी के मन में। और फिर और लोग मरते गए। काफ़ी सारे भाई-बहन थे, टैगोर जी सबसे छोटे थे, तो उनके बच्चे बच्चे मतलब जो अभी काफ़ी जवान थे और टैगोर जी से मिलते रहते थे। जिस से उनका ज़रा अटैचमेंट हुआ, वो मरते गए। तो लेकिन टैगोर जी उदास नहीं हुए। वो क्या कहते हैं, "हे ईश्वर, मुझे मालूम है आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मेरी सितार की जो तारें हैं, तुम उनको कस रहे हो, ट्यून कर रहे हो। मेरी ज़िंदगी का जो वाद्य है, सितार है, आप उसकी ट्यूनिंग कर रहे हो ताकि उसमें से दिव्य संगीत निकल सके। जब इसकी ट्यूनिंग जैसे-जैसे अच्छी होगी, वैसे-वैसे, और मैं तो तुम्हारे हाथ में हूँ, मतलब तुम हो बजाने वाले, तो तुम उसमें से दिव्य संगीत उसमें से बजेगा, तभी बजेगा जब कसोगे। कसोगे मतलब ये कष्ट आएँगे। तो ये भी एक अप्रोच हो सकती है। तो जैसी आपकी अप्रोच होगी भई, वैसी आपकी ज़िंदगी होगी। तो हम क्या चाहते हैं कि कष्ट आ जाए लेकिन दुःख ना हो। एडवर्सिटीज़ आ जाएँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उससे दुःख होना है। आप शांत रह सकते हैं और आपकी यात्रा बढ़ती रह सकती है। तो तब कष्ट पॉज़िटिव हो जाते हैं। मैं बार-बार उदाहरण देता हूँ, आप साइकिल चलाना सीखते हो, कितनी बार गिरे शुरू में? गिरे ना? मैं तो भाई बहुत बार गिरा, बड़ी-बड़ी चोटें लगी, क्योंकि मैं तो ऐसे गाँव से आया था, जहाँ दूर-दूर तक सड़क नहीं है, तो साइकिल तो देखी तब, जब शहर में आ गया मैं। जब मैं 15-16 साल का हो गया, तब तो देखी पहली बार, और तब चलाना सीखा, तो गिरा बहुत बुरी तरह, कई बार, लेकिन छोड़ा नहीं। छोटा बच्चा चलना सीखता है, कितनी बार गिरता है, 2 टाँग पे जब चलना सीख रहा है, हार नहीं मानता, कभी भी नहीं, चलता रहता है, सीख जाता है। ऐसे ही दुःख आएँगे, दुःख मतलब कष्ट आएँगे, उनको दुःख मत बनाओ, कष्ट को पॉज़िटिव लो। धीरे-धीरे हिम्मत बढ़ाओगे तो ऐसे ही अप्रोच आ जाएगी। कष्ट आया, वेलकम, याद रखो कि साफ़ हो रहा है आपका बर्तन। कुदरत ने ये एक और भेजा कष्ट, मतलब और सफाई होगी अब, क्योंकि कष्ट से, एडवर्सिटीज़ से हम सीखते हैं। आप हाई जंप सीख रहे हो, 3 फुट आप आसानी से पार कर लेते हो। आप दोस्तों को बोलते हो 3.5 पे उठाओ इसको, कोई डंडा है, रस्सी जो भी है। अब आप गिरे, 3.5 नहीं कर पाए, बहुत चोट लगी, मरहम पट्टी हुई, उसके बाद फिर आप उठते हो। अच्छा, थोड़ा नीचे करो। ये जो चोट लग रही है, ये है कष्ट। अब आप इसको दुःख बना लो, रोते रहो, मैं जी गिरा, गिर गया, अब नहीं करूँगा मैं जंप, तो बस नहीं सीख पाओगे। हर जगह यही है, अध्यात्म में भी यही है। अब आप चेज़ करने लगो ब्लिस को, एनलाइटनमेंट को। लोग कहते हैं एनलाइटेंड होना है, अरे मतलब पता नहीं है उसका। क्या मतलब है एनलाइटनमेंट का? कुछ होगा आपका बनाया हुआ कोई आइडिया, लेकिन आप कभी भी नहीं बता सकते कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। जिसको हुआ वो भी नहीं बता सकता, कैसे बताएगा? वो बोलेगा कुछ ना भाषा में वो बात समझ आ नहीं सकती। तो हमें नहीं पता क्या होगा, शुद्धिकरण हमें इतना पता है, शुद्धिकरण हो रहा है। भाई कुछ प्रगति हुई ध्यान में, तो अगर आपका गुस्सा कम हुआ, फ्रस्ट्रेशन कम हुआ, एंग्ज़ायटी कम हुई, गिल्ट की फीलिंग कम हुई, अ, क्षमा भाव बढ़ा, ग्रैटिट्यूड ये बढ़ा, देने का भाव बढ़ा, दूसरों की हेल्प करने से अब खुशी ज़्यादा मिलती है, शक्ति बढ़ी, तो इसका मतलब सही रास्ते पे चल रहे हो।